नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं प्रियंका और बाजार में जो तेजी है वो 16,600 के पार भी अभी भी टिकी हुई है। हमने आज पांचवा दिन देखा जब आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अच्छे मूव्स दिख रहे हैं, अच्छी तेजी दिख रही है और बाजार लगभग 600-700 पॉइंट से ज्यादा की रैली पिछले 5 दिनों में दिखा चुका है। ऐसे में आपको बैंक निफ्टी की बात करें तो वो भी अपने 200 डीएमए के ऊपर चल रहा है। हालांकि निफ्टी अभी फिलहाल 150 डीएमए के भी नीचे है, लेकिन बड़ी मूव्स आपको, अच्छी मजबूती आपको बैंक निफ्टी के काउंटर्स में जरूर दिखाई दे रही है। तो ये कुछ बड़ी बात है। 200 डीएमए के ऊपर बैंक निफ्टी है, 400 अंकों का उछाल आपको देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी पर। Q1 के रिजल्ट्स, हेवी वेट्स के रिजल्ट्स आने हैं आज, कल और परसों। ये 3 दिन हैं जब हेवी वेट्स के नंबर होंगे और आज तो रिलायंस के नंबर्स हैं। नतीजों से पहले रिलायंस में फिलहाल थोड़ी स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रही है, लेकिन आईटी शेयरों में इन्फोसिस के नंबर संडे को आने हैं, वहां पर दबाव है। टेक महिंद्रा पे दबाव है। तो आईटी स्टॉक्स में मेजर नंबर्स आ चुके हैं, काफी बड़ी कंपनियों के भी, एचसीएल, विप्रो, इन सबके नंबर आ गए हैं। इन्फोसिस के आ रहे हैं। इंडिया विक्स लगातार हम वीक देख रहे हैं। आज भी करीब 1% टूट के 17 के नीचे इंडिया विक्स है, कल भी 17 के नीचे था। सो ऐसे में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहाँ बननी चाहिए? क्या यहाँ पर बाजार की इस तेजी को चेस करने के मौके मिलेंगे या फिर थोड़ी ब्रेक लग सकती है, कंसोलिडेशन मिल सकती है, या फिर कहें कि नीचे की पोजीशन लेनी चाहिए, शॉर्ट्स यहाँ पर बिल्टअप होंगे? ये सारी चीजें चलिए समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार रिपोर्ट कार्ड समझ लेते हैं। कल जो हमारे एक्सपर्ट थे, अजीत मिश्रा थे हमारे साथ शो पे, उन्होंने कहाँ रिकमेंडेशन दी थी और उनकी कौन सी कॉल्स किस तरह के परफॉर्मेंस दिखा रही है, आइए एक बार क्विकली रिपोर्ट कार्ड में। तो अजीत ने निफ्टी पर 16,550 के बाय की सलाह दी थी। एक्चुअली उन्होंने निफ्टी को भी, तब जिस वक्त वो ट्रेड दे रहे थे तब 16,550 के पास था निफ्टी, और वहां पर उन्होंने इनफैक्ट निफ्टी को बाय करने के लिए ट्रेड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने कहा था 16,600 के भी पार चला जाएगा निफ्टी, और ऐसे ही बैंक निफ्टी पर भी एक उनका व्यू था। एबी कैपिटल पर उन्होंने कल एक रिकमेंडेशन दी थी और आज आप देखें वहां 5% का आपको रिटर्न मिल रहा है। तो बैंकिंग में अच्छी तेजी है, फाइनेंस काउंटर्स में अच्छी तेजी है, और उसके चलते आप देख रहे हैं कि ये सारी कॉल्स भी आज अच्छी चलती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए शो में अब अपने गेस्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ चंदन तापड़िया हैं। चंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीजीनाव स्वदेश पे। सबसे पहले तो बाजार पर एक व्यू देखिएगा। कल हमने देखा एक वन डायरेक्शनल ट्रेड दिखा बाजार पर, लग रहा था एक्सपायरी ट्रेड है, शायद हो सकता है नीचे के मूव्स भी दिखें। अब बाजार क्या अभी भी एक वन डायरेक्शनल ट्रेड की तरफ ही दिख रहा है क्या? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 3-4 दिन से हम लगातार एक लेवल की बात कर रहे थे, 16,666, और आपकी स्क्रीन पे वो नंबर है कन्विक्शन के साथ। तो पॉजिटिव बायस है और हमारा मानना है कि ये बाजार में जो मोमेंटम बना है और हायर राइज हायर लोज का जो सीक्वेंस है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। हालांकि अब ये ध्यान रखना है कि इतना मूवमेंट आ चुका है, नीचे में लगभग निफ्टी ने 15,858 के सपोर्ट बनाए और लगातार 5 से 6 दिनों से यहाँ पे हाई राइज हाई लोज बना रहा है। तो इसकी वजह से 16,666 के टारगेट थे, अब उसके आसपास ये मंडरा रहा है। तो पॉजिटिव बायस रहेगा। कोई भी डिप आता है तो हम खरीदारी की सलाह देंगे। निफ्टी में 16,550 का भी एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा और ऊपर में कहीं ना कहीं 17,000 तक के लेवल्स ऑप्शंस के डेटा और टेक्निकल प्राइस सेटअप की वजह से बन रहा है। वहीं आप बैंक निफ्टी की बात करें तो हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा है। स्पेशली बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में मोमेंटम बना हुआ है, तो वो यहाँ पे लीड करेंगे। बैंक निफ्टी भी एक 36,666 का एक मेजर लेवल है, उसके आसपास यहाँ पे खड़ा है। तो कोई भी डिप आता है तो खरीदारी की सलाह देंगे। 36,200 के सपोर्ट से 37,000 37,200 तक के अपसाइड यहाँ पे बनेंगे। तो 16,666 निफ्टी को वी आर चीयरिंग एंड एक्सपेक्टिंग एक्सटेंडेशन ऑफ द मोमेंटम हियर। तो यहाँ पर भी फर्दर चेस करने की सलाह है यहाँ पर चंदन तापड़िया की, निफ्टी पर भी, बैंक निफ्टी पर भी। अगर ऐसे ऑप्शंस के जरिए कोई ट्रेड लेना हो तो क्या स्ट्राइक आपको सबसे ज्यादा प्रेफर्ड हो रही है यहाँ पर निफ्टी पर, चंदन? देखिए, ऑप्शंस के डेटा सेटअप की बात करें तो एक तो वोलेटिलिटी इंडेक्स कम हो रहा है। इंडिया विक्स कंटिन्यूअसली 5वें वीक से लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है। तो गिरता हुआ वोलेटिलिटी इंडेक्स और बढ़ता हुआ पुट कॉल रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि बाजार का सेटअप पॉजिटिव है। अब आप ऑप्शंस के डेटा की तरफ जाइए। एक तो ध्यान रखिए, ये जो एक्सपायरी है वो 28 जुलाई वाला है, जो मंथली एक्सपायरी है, और मैं यहाँ पे 16,700 की कॉल को ट्रैक कर रहा हूँ। यदि आप डेटा सेटअप देखें तो 16,700 की कॉल में आज काफी एक्टिविटी है और इवन 16,700 की पुट में राइटिंग भी हो रही है। तो 16,700 की कॉल हम लेने की सलाह देंगे। इस कॉल को आप लगभग 95 से 100 के बीच में लें। 65 रुपए के सपोर्ट से 150 160 तक के अपसाइड यहाँ पे बन सकते हैं।
95 से 100 रुपीस के बीच, अभी तो फिलहाल 106 के आसपास चल रही है, यानी थोड़ी सी नीचे आती है तो आप यहाँ बाय करें और यहाँ से 50 रुपए तक के मूव्स आपको मिल जाएंगे, ये चंदन का मानना है। ठीक है, एक बार लॉन्ग बिल्टअप कहाँ कहाँ आज दिख रहा है, कहाँ यानी और तेजी बढ़ सकती है, जो ऑलरेडी काउंटर तेज चल रहे हैं, कहाँ पर होनी चाहिए यहाँ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एक बार समझ लेते हैं। तो चंदन, दो काउंटर्स हमने आइडेंटिफाई किया है, एक यूपीएल और एक आयशर मोटर्स। इन दोनों में से आपको कोई पसंद आता है जहां फर्दर लॉन्ग की पोजीशन ली जा सकती है? यस, तो ठीक है, आप इसमें से बता दें, नहीं तो आप भी अपनी कोई रिकमेंडेशन शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आपने अपने रिकमेंडेशंस की बात की और आयशर की बात की, तो ये हमारा आज 2 पिक में से एक पिक आयशर मोटर है। आप देखो कि निफ्टी ऑटो में हम लगातार यहाँ पे पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। निफ्टी ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बाजार की वॉलेटिलिटी के बावजूद भी आउट परफॉर्म किया था, तो सारे के सारे ऑटो काउंटर हमें यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, चाहे आप टीवीएस मोटर की बात करें और आयशर मोटर की बात करें। तो मैं स्पेशली अब आयशर मोटर के बारे में बात करूं तो स्टॉक में यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के रूप देखने को मिले और इनफैक्ट हमारा मानना है कि ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। यहाँ पे 3088 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह देंगे। ऊपर में 3300 से लेके 3350 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। तो आयशर मोटर पे यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगी। लॉन्ग के बिल्टअप भी है यहाँ पे अच्छे खासे, 10 से 12% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, मोमेंटम है और पूरा ऑटो सेक्टर चल रहा है, तो यहाँ पे अपटिक बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, आयशर मोटर पसंद आता है, यहाँ पर आप 3300 तक के लेवल्स कैश में बाइंग करने की यहाँ सलाह दे रहे हैं चंदन। अच्छे से शॉर्ट्स आपको आज बैंक्स में तो खैर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख भी रहे हैं। कोटक बैंक बिफोर द नंबर्स अच्छी रेजिलियंस दिखा रहा है, आपको ट्रेड दिखता है यहाँ कोई? देखिए, कोटक बैंक की बात की तो कोटक बैंक थोड़ा सा सुस्त है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाजार में स्ट्रेंथ है और सेक्टर में स्ट्रेंथ है, तो मैं उन्हीं स्टॉक्स की तरफ पिक करूंगा जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है। स्पेशली आप आईसीआईसी बैंक की बात करें या फिर एचडीएफसी बैंक की बात करें, बट कोटक भी काफी अच्छा लग रहा है। प्राइस सेटअप को देखें तो थोड़े से 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस रिट्रेस होकर मेजर सपोर्ट से टर्न हुआ है, तो वोलेटिलिटी रह सकती है बट ओवरऑल पॉजिटिव बायस काउंटर में रहना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे आपको यहाँ पे लगभग 1780 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1910 तक के टारगेट के लिए। बैंक में और कुछ और पसंद आता है क्या, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक? ट्रेड हमारे थे तो ट्रेड आप यहाँ पे आयशर मोटर है और दूसरा हमारा ट्रेड एचडीएफसी बैंक जिसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 1360 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1435 का टारगेट रहेगा। तो आयशर मोटर हमारा प्रेफर्ड पिक है बैंकिंग, आयशर मोटर ऑटो में, और आपका एचडीएफसी बैंक बैंकिंग में प्रेफर्ड पिक है। उसके अलावा यदि बैंकिंग में किसी दूसरे स्टॉक की तरफ जाना है तो आप आईसीआईसीआई बैंक पे फोकस कर सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है और यहाँ पे लॉन्ग के बिल्टअप हो रहे हैं, प्राइस एक्शन है वो मोमेंटम होल्ड कर रहे हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक दूसरा काउंटर रहेगा जहां पे खरीदारी की हम सलाह दे सकते हैं। ओवरऑल प्राइस सेटअप की बात करें तो हमारा मानना है कि 777 पहले एक मेजर हर्डल होता था, जब तक उस लेवल के ऊपर होल्ड किया हुआ है 830 से लेके 842 तक के अपसाइड यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो ये राय रहेगी। एक बार चंदन आपके पास लौटते हैं, कुछ और शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। चंदन, एमएनएम फाइनेंस, यहाँ पर भी आपको खैर फाइनेंस काउंटर्स अच्छे चल रहे हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पहले चला, फिर महिंद्रा चला, चोलामंडल चला, लेकिन अभी भी जो बाइंग बाउट था श्रीराम में, एमएनएम में, वो खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर किसी को फ्रेश एंट्री बनानी हो तो आपको लगता है अपसाइड अच्छा रिवॉर्डिंग है अभी भी एमएनएम फाइनेंस में? देखिए, एमएनएम फाइनेंस काफी दिनों से यहाँ पे हम पसंद कर रहे हैं और स्टॉक में काफी अच्छा प्राइस सेटअप बना हुआ है, बट मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है, तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो फाइनेंशियल्स में जो काउंटर चले उनमें से एमएनएम फाइनेंस प्रिफर्डली मोमेंटम दिलाया और यहाँ पे लोगों के बिल्टअप भी आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल डेटा सेटअप और चार्ट की बात करूं तो यहाँ पे डेली चार्ट में कंटिन्यूसली आपको हाई राइज हाई लॉस के सीक्वेंस बन रहे हैं, तो ज्यादा रिवॉर्डिंग नहीं होगा, बट डिप आएगा तो खरीदारी की सलाह रहेंगे। और या किसी के पास है तो उनको ये सलाह रहेगी कि 204 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। 204 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आपको ऊपर में मौजूदा लेवल से अभी भी 222 तक के लेवल बनने चाहिए। तो चल चुका है बट स्ट्रेंथ है, इसके लिए ट्रेलिंग के साथ मोमेंटम को राइड करने की सलाह रहेगी। कोई और आपके काउंटर रडार पे आता हो जहां ज्यादा तेजी से आपको लगता है मूव्स आ जाएंगी? जी देखिए, आप फाइनेंशियल्स में बात करें तो एमएनएम फाइनेंस अच्छा है बट ऑलरेडी चल चुका है, इसकी वजह से हम इसको अवॉइड करने की सलाह या सेलेक्टिव होके ट्रेड करने की सलाह देंगे। बट हमारा पूरा फोकस बैंकिंग काउंटर में, आप बीएफएसआई की जगह यदि बैंकिंग की बात करें तो हमारा मानना है कि आपका एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक,
और ये सारे नाम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे फोकस कर सकता हूँ। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की आप बात करें तो कंपनी में जो प्राइस पैटर्न है कंटिन्यूसली पॉजिटिव है, मोमेंटम इंटेक्ट है। सपोर्ट यहाँ पे अब लगभग 1440 के आसपास बन रहा है, ऊपर में 1525 1540 तक के मोमेंटम को एक्सटेंड करने के लिए। इवन आप वीकली चार्ट सेटअप में देखें, यहाँ पे राउंडिंग फॉर्मेशंस के ब्रेकआउट और वीकली बेसिस पे यहाँ पे हाई राइज हार्ड लॉस के सीक्वेंस इंटेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, नो कंपल्शन। चंदन, अगर नहीं समझ आ रहा तो वी कैन ऑलवेज चेंज द काउंटर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, आपने कहा आपको बैंक्स पसंद आते हैं, तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक या क्या ऑप्शन के जरिए आपको स्ट्राइक भी यहाँ सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल, ऑप्शन के जरिए भी किया जा सकता है। तो एचडीएफसी के लेवल्स तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एचडीएफसी का मैं 1380 का कॉल देखना चाहूंगा यहाँ पे। 1380 का कॉल नियर बाय स्ट्राइक है, और क्योंकि हम एक्सपायरी वीक में हम तो 1380 का कॉल एचडीएफसी बैंक का आप देखोगे तो लगभग 18 रुपए के आसपास ये चल रहा है। आप इसको 15 से 17 के बीच में लें, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 35 रुपए तक के स्विंग यहाँ पे बनने चाहिए। 1380 का पुट आपने बाय करने के लिए बोला चंदन, एक बार और फिर से रिपीट कर दें। 1380 का कॉल एचडीएफसी बैंक का कॉल, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव व्यू है एचडीएफसी बैंक में। तो 1380 का कॉल जो भी लगभग 18 रुपए 80 पैसे के आसपास चल रहा है, उसको 15 से 16 के बीच में लेंगे ऊपर में टारगेट के लिए। एग्जैक्टली यही थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे लगी कि आपका व्यू तो पॉजिटिव था, आप यहाँ पुट की कॉल की बात कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में 1380 की कॉल, यानी ऑलमोस्ट एट द मनी की हो गई, 1380 के आसपास ही इस वक्त चल रहा है, ये आपको कॉल खरीदी। और आईसीआईसीआई बैंक में अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो? बिल्कुल, आईसीआईसीआई बैंक में सेटअप काफी अच्छा है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं 777 एक मेजर सपोर्ट होता था आईसीआईसीआई बैंक का, वो लेवल निकालने के बाद में यहाँ पे काफी अनवाइंडिंग भी देखने को मिली है और ऊपर में यहाँ पे मोमेंटम बना है। तो 777 के सपोर्ट से 825-30 तक के लेवल बनने चाहिए। तो यहाँ पे भी एट द मनी कॉल पे फोकस करेंगे। 800 की कॉल 12 रुपए के आसपास चल रही है, इसको खरीदारी की सलाह रहेगी। 6 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपर में 20 से 22 रुपए तक के अपसाइड बन सकते हैं। ऑलराइट, 800 का कॉल, ठीक है, ये भी एट द मनी की कॉल है, लेकिन टारगेट यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक की 800 ऑप्शन का ट्रेड है, ये 800 की कॉल खरीदारी करनी है आपको, ठीक है। वैसे ही आपके पास ये लिमिटेड टाइम है क्योंकि इस सीरीज के मुश्किल से 4-5 दिन ही रहेंगे, लेकिन 22 रुपए तक के लेवल आपको दिख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के, अगर आप 800 रुपए की कॉल में पोजिशन यहाँ लेते हैं तो। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आपको शायद अपने ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर लेने चाहिए क्योंकि यहाँ अनवाइंडिंग का प्रेशर दिख रहा है। आरबीएल बैंक तो खैर सुबह से थोड़ा सा वीक है। टोरेंट पावर, यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि अपनी जो करंट पोजीशन है उन्हें स्क्वायर ऑफ कर ले, रिवर्स हो रहे हैं ट्रेड थोड़े? बाजार काफी सिलेक्टिव रहेगा, जैसा कि जो शॉर्ट्स वाले काउंटर है उनमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है, बट कुछ काउंटर जो अटक भी रहे हैं। स्पेशली मैं यहाँ पे टोरेंट पावर की बात करें तो 3 दिन पहले यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग बना था और उसके बाद में लोअर राइज लोअर लोस के सीक्वेंस बन रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह रही है कि नीचे में 500 के लेवल से काउंटर टर्न हुआ है, बट कंसर्न ये है कि बाजार चलने के बावजूद भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट्स बनाए या अवॉइड करें। मेरा मानना है कि जब तक ये स्टॉक अब 515 नहीं निकलेगा, ऊपर में उछाल में बाउंस उछाल है वो बिकवाली में तब्दील होंगे, नीचे में 490 तक के मेजर सपोर्ट वापस रीटेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। स्टील पैक पर कोई और नजरिया रहेगा आपका यहाँ पर चंदन, कि स्टील पैक आपको लगता है कि क्योंकि हमने देखा कि पीछे के दिन में अच्छी मूव्स थी, सबसे वीक सेक्टर्स थे, लेकिन वहाँ पर अच्छे परफॉर्मेंस रही है और अभी भी आप देखें तो होल्ड किए हुए अपने गेंस को। जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर, जिंदल स्टील जैसे काउंटर हो, स्टील पैक पे, एल्यूमिनियम काउंटर्स पर, यहाँ पर आपको किस तरह के ट्रेड्स दिख रहे हैं? देखिए, मिक्स ट्रेड है, इतना अग्रेसिव मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा निफ्टी मेटल पे, बट फिर भी कंपेयर करो तो जेएसडब्ल्यू स्टील कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रेंथ वाला काउंटर है, जहाँ पे बड़ी डिप नहीं होती है और वोलेटिलिटी भी कम है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील एक ट्रेड सेटअप हो सकता है, हल्का सा डिप आए तब ले। लगभग 575 का आपको सपोर्ट रखना पड़ेगा एक बार के लिए, 610-12 तक के स्विंग के लिए, बट ध्यान रखें मेटल में वोलेटिलिटी रहेगी और ज्यादा कन्विक्शन यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। 17,000 तक की रेंज तो आपने चंदन बताई, अब तो अगले हफ्ते कैरी फॉरवर्ड ट्रेड ही रहेंगे ये। अगले हफ्ते के लिए किस तरह की रेंज नीचे तक की दिखती है? लाइक ऊपर 17,000 अगर दिखता है तो आपको कहाँ बॉटम या फिर अच्छा बेस बाजार ने बना लिया हो जो आपको लगता है कि इस रेंज की इसको तो नहीं तोड़ेगा नीचे की तरफ बाजार? बिल्कुल, देखिए इस वीक के स्टार्ट में जो कन्विक्शन था वो अलग था और अब कन्विक्शन है उसका लेवल थोड़ा कम रहेगा। हम 16,666 के टारगेट्स मान रहे थे नीचे के लेवल से, और निफ्टी ऑलरेडी आप देखोगे 800 850 पॉइंट का रनअप दिखा चुका है। तो ये समझना जरूरी है कि 800 पॉइंट के रैली के बाद 150-200 पॉइंट के स्विंग फटाफट में आएंगे या कंसोलिडेट होके आएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि डिप आए तो वो स्ट्रेंथ वापस बनेगी। तो ओवरऑल रेंज की आप बात करें तो हमारा ऐसा मानना है कि नीचे में 16,350
16,442 ये जोन सपोर्ट का काम करेगा। कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स 150 से लेके 100 पॉइंट पूरे वीक की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि इंट्राडे के लिए हम पॉजिटिव बायस के साथ यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं कि 16,550 के सपोर्ट से आपको बाइंग रहना चाहिए, बट ओवरऑल पूरे वीक की आप बात कर रहे हो तो 16,350 16,442 नीचे का बैंड रहेगा, 16,888 से लेके 17,000 ऊपर का बैंड यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो कई सारी कॉल्स एक्टिव हैं, आपको दिख रही हैं 16,600 700 800 तक की कॉल एक्टिव दिख रही हैं, लेकिन 17,000 तक की कॉल एक्टिव दिख रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है वो 16,700 पे है, इसीलिए आपको 16,700 की कॉल यहाँ बाय करने की भी चंदन ने राय भी दी है। और इसके अलावा ICICI बैंक पे जो 800 की कॉल है वहाँ पर भी आपको मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। टाटा मोटर्स पर क्या व्यू रहेगा? यहाँ भी इंटरेस्ट थोड़ा बिल्टअप होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या चंदन? देखिए ऑटो काउंटर कंटिन्यूसली पॉजिटिव मोमेंटम दे रहे हैं और इसी वजह से आप देखो आयशर मोटर, टीवीएस मोटर इन सब में पॉजिटिव हुआ है। बट देखिए टीवीएस मोटर में एक चीज ध्यान रखिए, ये काउंटर चलता है 2-4 दिन फिर एक लेवल पे अटक जाता है और इसका ये टाटा मोटर्स का ये टेक रिकॉर्ड रहा है। सो डिप आने पे ही खरीदारी की सलाह रहेगी। आज के मार्केट में ये जो 3 दिन पहले हाई बना था वो निकाल नहीं रहा है और यदि यहाँ पे अटक गया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाना समझोगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि डिप आके ये स्टॉक नीचे में आपको 444 440 के आसपास मिले तब लेना चाहिए। वेरी क्विकली, इन्फोसिस पर आपको ट्रेड ले रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं इस वक्त? देखिए इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस में अच्छी चीज यह है कि सिलेक्टिव आईटी काउंटर में मोमेंटम आपको देखने को मिला था। डिक्सन, इन्फोसिस, एलटीटीआई, एलटीटीएस लास्ट सेशन में रिकवरी कहे थे और इन्फोसिस की आप बात करें तो इन्फोसिस में गिरावट है, मैं एक बार अवॉइड करूंगा काउंटर को। या तो मैं ऊपर का कॉल बेचना पसंद करूंगा या नीचे में 1460 1450 के लेवल का वेट करना चाहूंगा। ऑलराइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, आप सारी रिकमेंडेशन शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर आप डिस्क्लोजर अपना शेयर करना चाहते हैं? बिल्कुल, जो भी राय हमने यहाँ पे शेयर की है वो हम हमारे क्लाइंट्स को लगातार बता रहे हैं और क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी पोजीशन बता रहे हैं उनको अपने रिस्क एपेटाइट और रिस्क रिवॉर्ड के साथ में काम करें। बाजार में वॉलेटिलिटी रह सकती है बट उस वॉलेटिलिटी में आपको अच्छे खासे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए। तो ये डिस्क्लेमर यहाँ पे रहेगा। वॉलेटिलिटी के लिए ही तो हमने स्टॉप लॉस भी दी है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत